तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सेगमेंट। तो ये होगा अपना कमेंट्री सेगमेंट। लाइक जैसे अपना हसल हो गया, बिग बॉस हो गया, रोडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया। तो इनके लिए जो भी ऐसे एपिसोड्स वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद मेरा पर्सनल पीओवी क्या है, वो भी एज ए न्यूट्रल ऑडियंस। तो ये हम बात करने वाले हैं। तो ये मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो बिग बॉस का लेटेस्ट एपिसोड आया वो है एपिसोड नंबर 33, सारा लॉस्ट हिज कंट्रोल, जिसको अब इन्होंने अविनाश बिकम पूकी करके इसको ऐसा बना दिया था। आई डोंट नो क्यों चेंज किया। तो मैं दिखाते हैं कि भाई अब होने वाला है एक टास्क जिसके अंदर होंगे अपने 6 जने जो अपने टाइम गॉड के कंटेंडर है। सबसे पहले अपने करणवीर मेहरा, फिर है अपने दिग्विजय राठी, चाहत, श्रुतिका, अपने रजत दलाल, बट ऑफ कोर्स सारा। एंड इस वाले टास्क का संचालक होता है अपना इस टाइम गोड, यानी अपने विवियन डी सेना। एंड इसके बहुत सिंपल से रूल होते हैं भाई, कुछ भी नहीं है कि लाइक जो अपने उसकी स्टाफ यानी जो उसकी छड़ी है टाइम गॉड की, उसको 6 के 6 जने पकड़े रखेंगे। और एक बार जिसने जहां से पकड़ लिया वो उसको नहीं छोड़ सकता। और अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, 2 हाथ लगाए, बॉडी का यूज किया या कुछ भी करा, तो वो सीधा सीधा एलिमिनेट यानी अपने उस कंटेंडर की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो ये होता है स्टार्ट। एंड भाई स्टार्टिंग में रजत दलाल थोड़े से ऐसे झटका मारता है, तो चाहत और श्रुतिका वहीं पे बाहर हो जाते हैं। फेयर इनफ, क्योंकि उनके हाथ से वो डायरेक्टली छूट गया था। बीच में कुछ चाहत का पंगा भी हुआ था, बट वो छोटी चीज से उसको चलो वहीं पे खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद रजत दलाल वहां पे एक और ऐसे धक्का मारता है जिस वजह से जो वो आगे का पार्ट होता है पूरा वो टूट जाता है। एंड रजत दलाल के हाथ में सिर्फ एक पार्ट बचता है। तो लॉजिकली भाई उसने इतना ज्यादा फोर्स लगाया था, तो भाई इस वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। बट जिस वजह से सारा ने जहां से हाथ रखा हुआ था वो उसको चेंज करके पीछे की साइड हाथ रख लेती है। एंड ये चीज विवियन डी सेना यानी अपने जो संचालक है उन्होंने नहीं देखा होता, ये चीज देखी होती है अपने करणवीर मेहरा ने। तो वो कहते हैं अपने संचालक को कि इसने भी ऐसा किया। फिर उसके बाद पीछे से कशिश भी आती है, 1-2 लोग और आते हैं। तो उन सबके कहने पे वो सारा को भी कहता है कि आप भी अब इस कंटेंडर की रेस से बाहर होते हैं। तो अब यहाँ पे बचते हैं सिर्फ 2 लोग, दैट इज दिग्विजय एंड करणवीर मेहरा। अब चीजें अपनी बहुत न्यूट्रल चल रही होती है। लाइक इधर से करणवीर कहता है देख यार मुझे बनना है, पिछली बार भी मैंने सेक्रीफाइस किया, हर किसी को पता था कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। एंड कहीं ना कहीं विवियन डी सेना की साइड से भी ये चीज दिखती है कि वो खुद चाहता है कि भाई करणवीर मेहरा ही बने। लाइक कोई भी बने तो वो अपनी इंडस्ट्री का बने, ऐसे किसी रियलिटी शो का ना बने। बट भाई दिग्विजय, उसको मास्टर माइंड कहते हैं सब लोग, तो भाई वो उनकी बातों में नहीं आता है। एंड भाई वो एंड तक खड़ा रहता है। 1-2 बार ऐसे करणवीर भी खींचता है, दिग्विजय नहीं छोड़ता। 1-2 बार दिग्विजय खींचता है, करणवीर नहीं छोड़ता। ये चल रही है इनकी। एंड हाँ, ये लाइक पूरा टास्क देख रहे हैं अपने विवेंडी से ना, यानी अपने संचालक। एंड उस साइड से भाई सारा पागल हो चुकी है कि ये लोग कितने अनफेयर है, कितने घटिया है, कितने बेकार है। चलो ये चीजें तुम बोल रहे हो नॉर्मल है, बट इसके बाद की जो वो चीजें बोलना स्टार्ट करती है कि भाई इनका पूरा ग्रुप बायस्ड है, को अपना बिस्तर गर्म करने के लिए ईशा और एलिस चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी वो इतनी ज्यादा बातें बोल देती है। फिर उसके बाद अपनी अपनी काहे की, फिर उसके बाद सारा और ज्यादा पागल हो जाती है। फिर वो कहती है अब मुझे माइक ही नहीं पहनना, मैं माइक ही नहीं पहनूंगी, बिग बॉस पे मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ या फिर मुझे सीधा शो से बाहर निकाल दो, ये पूरा बायस शो है। एंड इवन सारा ने बिग बॉस को भी बायस कह दिया था कि भाई ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जिस बात से आफरीन ने भी एग्री किया था। फिर उसके बाद कुछ गंदा सा टिश्यू होता है या पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से बाहर आती है। वो ऐसे टिश्यू सा लेती है और सीधा विवियन पे ऐसे फेंक देती है। तुम बायस्ड हो, तुम लायर हो, धोखेबाज हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। तो ये पूरा वो यहाँ पे ऐसे बोल रही होती है। तो इस वजह से लाइक जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं देखो ये इसका नहीं, ये हम सब ने मिलके बोला है कि ऐसा ऐसा था, ये था। तो खाली विवियन ने नहीं बोला, हमने भी देखा है। और फिर वो जा रही होती है तो ये चीज एकदम से ईशा भी कहती है कि हाँ मैंने भी देखा था, और ये चीज बाकियों ने भी कही है। तो बाकियों पे चार्ज करने की जगह भाई वहां पे क्वेश्चन होता है। एंड वो क्वेश्चन सीधा ईशा के मुंह पे फेंक देती है। देखो पर्सनली आई डोंट लाइक ईशा, बट भाई ये वाली चीज बहुत गलत है कि भाई तुम माइंड कोच हो, तुम अपना माइंड ही खो चुके हो। तो ये ऐसे चल रहा होता है, तो भाई ये वाली चीज होती है। फिर उसके बाद वो एकदम से उन पे चार्ज होने होती है, मतलब मारने नहीं, उनको सीधा ऐसे कन्फ्रंट करने। एले जाती है, पीछे से अविनाश जाता है, विवेन नहीं जा सकता क्योंकि भाई उसका वहां पे टास्क चल रहा है। एंड भाई एकदम से वो सारा और ज्यादा पागल हो जाती है। श्रुतिका और चुम जो दोनों इतनी स्ट्रांग है वो मिलकर उसको संभालते हैं, बट उसके बाद भी वो ईशा के बाल खींच देती है। एंड वहां पे अविनाश के लिए पूरा ऐसे ऐसे पकड़ लेती है कि तूने कैसे कर दिया, समझे।
कि शर्ट पकड़ी जिसकी वजह से नाखून होंगे तो भाई यहाँ पूरे नाखून लगते हैं, जो अविनाश दिखाता भी कि भाई मेरे नाखून लगे हुए, तो ये इतनी चीज होती है भाई। फिर जो सारा चार्ज होती है और भाई इतने में क्या होता है कि आफरीन ना इतने में अविनाश पे चढ़ जाता है कि तू इससे दूर हो तो मेरी बीवी, मतलब भाई आफरीन इतना ज्यादा बाइस्ड है अपनी बीवी के लिए। वो कह रहा है देखो जो करना है तो कर, जब हमें यहाँ से निकलना ही है, शो बाइस्ड ही है। वो ये नहीं देख रहे कि उनको पूरी दुनिया देख रही है, इसके बाद भाई उनको आगे काम भी करना है। बट भाई आफरीन पता नहीं मुझे वो लॉजिकल लगता था, बट भाई इस चीज के बाद तो वो भी लॉजिकल नहीं बचा। तो ये पूरा होता है एंड भाई फिर उसके बाद वो फिर से आती है सारा, वो फिर बैठती है अपने अविनाश के पास। लाइक वो होता है ना, वो उसी इंटेंट के साथ आ रही है कि मुझे इसको पोक करना है, मुझे इसके मुंह से कुछ बुलवाना है। वो उसको इतना इंस्टिगेट करने का ट्राई करती है एंड बीच में आती है श्रुतिका कि नहीं तुम नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। वहां वो बोलती है कि भाई तू तो एक छोटा बच्चा है, तेरी पॉटी भी है, ईशा साफ करती होगी, एलिस साफ करती होगी। ईशा एलिस को कहती है कि भाई तुम्हारा बिस्तर गर्म करने के लिए तुम्हें अविनाश चाहिए। ईशा को बहुत ज्यादा उल्टा बोलती है, अविनाश को, एलिस को, कि भाई तो इसको मिल्क फीड कर दो, इसको निप्पल की जरूरत है, इसको डायपर की जरूरत है। ईशा को कहती है कि भाई तुम नहा के आ गए, तुम वॉशरूम में, तुम्हें अविनाश नहीं लगा, तुम एक बेड पे सोते हो, तुम ये करते हो। मतलब ऐसी ऐसी वो बातें बोलती है, लेकिन इतनी डाउनग्रेड, इतनी डिग्रेड बातें, जो चीज भाई हमने सिर्फ 15-20 मिनट देखी, मैं कह रहा हूँ वो ओरिजिनली कितनी कही गई होगी, कितनी काटी गई होगी। हो सकता है कि उसने कुछ ऐसी चीजें कही हो जो फैमिली फ्रेंडली हो ही ना, इस लेवल पे जाके वो सारा बोलती है। विवियन डी सेन अपना टास्क कर रहा था एज अ संचालक, तो वो नहीं आ सकता था। फिर उसके बाद जब बीच में शोटी आते हो कहती वहां से हट हट हट, तो वहां से लाइक उसको बाकी सब लेके चले जाते हैं अविनाश को कि भाई ये तो तुम्हें और इंस्टिगेट करती रही। इधर टास्क चल रहा होता है एंड भाई करणवीर महल और दिग्विजय मिलके इतना फोर्स लगाते हैं कि वो पूरी उस स्टाफ को ही तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वहां पे विवेन डी सेना कहता है लेकिन कि बिग बॉस देखो ऐसा है कि इसके बाद के इंस्ट्रक्शन मेरे पास नहीं है कि अगर कोई भी स्टेक या कुछ भी टूट जाती है तो फाइनल डिसीजन फिर कौन होगा। बट हाँ जो लंबे वाला पार्ट है वो है अपने दिग्विजय के पास, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो कंपैरेटिवली छोटा है वो है अपने करणवीर मेहरा के पास। टास्क खत्म, ये सब यहाँ पे बैठे हैं एंड इधर भाई ये इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि अविनाश ने और अपने ईशा ने भी भाई वो अपने माइक उठा के साइड में रख दिए कि भाई पहले हमें इंसाफ चाहिए। फिर उसके बाद वो सब मिलके अंदर चले जाते कि भाई हमें इससे बात नहीं करनी। सारा फिर अंदर आ जाती है कि यू वांट मिल्क, यू वांट टू फीड हिम, यू वांट टू वेट हिज बेड, यू वांट ईशा's मिल्क। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है। तो भाई मैं पर्सनली बहुत शौक हो जाता हूँ। वहाँ वहाँ पे भाई शिल्पा पूरा साथ देती है, श्रुति का पूरा साथ देती है, बिग सैल्यूट टू देम। फिर उसके बाद वहां से उसको फिर वो बाहर लाते हैं। फिर बीच में लाइक शिल्पा भी आती है, शिल्पा जी भी आती है, अपने श्रुति का भी आती है। फिर उसके बाद भाई वो अविनाश के बिल्कुल यहाँ आ जाती है। आफरीन कुछ नहीं कह रहा, बीच में कशिश आ जाती है, बीच में कशिश ऐसे खड़ी हो जाती है। वो कहती है हमारे बीच में मत आओ। वहां पे कशिश, देखो मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा, बट उसने कहा कि देखो मुझे अविनाश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं तो इसलिए इसको देख रही हूँ, तो मैं दिक्कत तुम साइड से आ जाओ। कहीं ना कहीं वो उसको सेव कर रही थी। फिर जब वो और उसको ज्यादा बोलने लगती है और ज्यादा, भाई बिग कुडोस टू अविनाश। इस लेवल पे चीजें तुम्हें अपने अंडर रख के उसको पूरा ऐसे मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। फिर जब चीज़ें और ज़्यादा एक्सेलरेट होती है, लाइक और ज़्यादा होता है, तो भाई फिर आता है दिग्विजय। दिग्विजय कहता है अविनाश को एक काम कर, तोड़ तो यहाँ से हट, क्योंकि भाई ये बंदी पागल हो चुकी है, नहीं माने जाएंगे। उधर से जो चुम है, करणवीर मेहरा है, वो उनको पता है ये चीज़ गलत हो रही है, बट वो स्टैंड भी नहीं ले रहे, वो अगेंस्ट भी नहीं है, वो बहुत न्यूट्रल, एक ऑडियंस होती है ना, वो है। दूसरी साइड जो रजत दलाल है भाई, वो अभी भी आफरीन और सारा की साइड है। देखो पर्सनली जो ऐसे फालतू की चीजें कर रहा है, सारी चीजें, भाई रजत दलाल मेरे लिए इज्जत खो चुका है। फिर उसके बाद भाई जब ये सारी चीजें हुई, एकदम से जब वो सारे अंदर बैठ जाते हैं, अपना दिग्विजय कहता है अपने सारा को, ये चीजें तुम कर रही हो, क्या ये सही है? फिजिकल होना सही है? कहती है हाँ मेरे लिए तो ये सब सही है। उधर से उसका पति कहता है आफरीन ओ, फिर दिग्विजय कहता है कि ओ मेरे सामने मत कर, मतलब दिग्विजय प्रॉपर स्टैंड लेता है उन चीजों का। बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है कि तुम लोगों ने इस वाले टास्क को भी कर दिया है रद्द, क्योंकि एंड में वो पूरी स्टाफ किसी एक के हाथ में होनी चाहिए थी, अब वो स्टाफ ही नहीं बची, तो तुम सब अब कंटेंडर भी नहीं हो। तो अब जो हमारा एक्स टाइम गॉड था वही नेक्स्ट वीक के लिए भी टाइम गॉड है, दैट इज विवियन डी सेना। देखो सही भी और गलत भी, सही इसलिए क्योंकि
ये जो पूरा टास्क था ये रद्द इन लोगों ने करा। गलत इसलिए क्योंकि जब एंड में 2 जने बचे थे, उनमें से वोटिंग करवा देते, लंबा पार्ट किसके पास है वो करवा देते, उनमें से कोई बन जाता, बट खैर वो उनकी चॉइस है। फिर उसके बाद उसको बुलाते हैं अपने कन्फेशन रूम में, कहते हैं कि तुम्हें पता है माइक ना पहनना रूल्स के अगेंस्ट है, उनको पहले माइक पहनवाओ तीनों को। फिर उसके बाद अब तुम बताओ कौन-कौन गलत है, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसे-ऐसा हुआ, फिर बिग बॉस कहते हैं अभी उनको माइक पहनने के लिए कह दो, हर एक चीज़ को काउंटर किया जाएगा वीकेंड के वार में जो कल ही है। तो ये पूरा हुआ एंड भाई अब तुम बताओ गाइस कि तुम्हारे हिसाब से कौन सही है कौन गलत? अगर मुझसे पूछोगे इस वाले पूरे सिनेरियो में फॉर श्योर सारा प्रॉपर गलत है। आफरीन बीइंग अ हस्बैंड तुम्हें उसको समझाना चाहिए कि ये गलत है। चलो तुम्हारी बीवी पागल हो गई तो तुम उनसे जाके सॉरी माँगो कि अविनाश भाई सॉरी, ईशा बहन सॉरी यार, हो गई वो थोड़ी पागल। एंड भाई फिर करण और चुम को यहाँ पे थोड़ा कहना चाहिए था। भाई श्रुतिका जब इवन दो उनके साथ है ना अविनाश उनके साथ, तो वो उनको कह रहा है कि भाई तू क्यों बीच में आ रही है? तुम खुद कुछ करो ना, सामने वाले को भी मत करने दो। तो ये था। फिर उसके बाद रजत दलाल उन्हीं के साथ बैठा है, कोई साइड नहीं ले रहा। कशिश और दिग्विजय ठीक है, उन्होंने सिर्फ गलत पे साइड ली, फिर ना उसके साथ ना वो बैठ रहे ना कुछ करे, बट एंड में कशिश जाके बैठी सहारा आफरीन के साथ ही थी, डबल ढोल की। और बाकी ये चारों यहाँ पे है। पर्सनली मेरे इस वाले सिनेरियो में अभी अविनाश, ईशा, एलिस बिल्कुल सही है और विवेन डेसिना तो मेरे यही फेवरेट है एज अ ग्रुप। बट एज अ इंडिविजुअल दिग्विजय, बट मुझे अभी तक उसकी गेम नहीं दिखी है। डोंट नो व्हाई। मैं पर्सनली चाहूंगा कि कशिश और दिग्विजय साथ में आ जाए। तो गाइज ये था मेरा पीओवी, मेरी कमेंट्री। तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से और तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट अपने बिग बॉस में कौन है? और अगर तुमने वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देखो। एंड इस वाली पूरी सिचुएशन में तुम्हारे हिसाब से कौन सही था कौन गलत था, देखो मैंने अपना बता दिया, बाकी तुम बता देना। और अगर तुम्हें मेरा बताने का तरीका पसंद आया, क्योंकि ये 10-12 वीडियोस में एक्सपेरिमेंट की बनाऊंगा अपनी कमेंट्री वाली, कि मेरी कमेंट्री लोगों को सुननी है भी या नहीं, और पसंद आती है तो ये भी एक न्यू सेगमेंट हो जाएगा। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने बिग बॉस 18 सलमान खान या इनमें से किसी के भी फैन हो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।